प्रदेश में एक तरफ प्रदेश सरकार आमजनों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवनी के लखनऊदान की, जहां राशन दुकान पतलोन से ग्रामीणों को राशन नहीं मिलता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कहा कि राशन दुकान के सेल्समैन उन्हें राशन नहीं देता है और गाँव के लोगों से गुंडागर्दी करता है। दो माह बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को राशन नहीं देता है। राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सेल्समैन को हटाने की मांग की है। राशन है, 2 महीने का राशन पूरा नहीं दे रहा है। बोलता है अगर आवंटन कम आया, आवंटन कम है काट के दूंगा। काट के देने के बाद मैं बाहर कट्टियां भेज रहा है। हर महीने मिलता है, काट के देता है। बताइए, 1 महीने का भी गोल कर रहा है, काट के दे रहा, 4-4 किलो 5-5 किलो काट के दे रहा। अभी तो लोग आए हैं, ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ क्या इशू है और जांच करवाता हूँ। तो इंडियन साइड में हम बात करेंगे आज राशन पर जाका की। तो आपने देखा कि लखनऊदान से कैसी समस्या सामने आ रही है, ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। शिकायत ग्रामीण कर रहे हैं एसडीएम से, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता अरविंद परवारी जुड़ गए हैं। तो अरविंद, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी, मैं बता दूं कि आदेगांव राशन दुकान की सोसाइटी पतलोन है। पतलोन राशन दुकान में इन दिनों ग्रामीणों को पर्याप्त राशन नहीं दिया जा रहा है। 2-2, 4-4 महीने में राशन दुकान खोली जाती है और उस पर भी जिसको 10 किलो मिलना है उसको 7 किलो राशन दिया जाता है। ऐसे 10-10, 5-5 किलो ग्रामीणों का राशन काटा जा रहा है। तो ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश की ज्वाला तो आ रही है और ग्रामीण एकत्रित भी होकर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें राशन दिलवाओ, साहब हमें राशन दिलवाओ। ऐसी दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर लखनऊदान एसडीएम हिमांशु जैन से शिकायत की थी, जिस पर अभी कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाई है। जी दिव्या, कब से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को? ये तो 2-3 वर्षों से चल रहा है ऐसा, कोविड-19 के दौरान से लगातार 2-3 वर्षों से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। किन किन से शिकायत की गई है? जी, अभी यहाँ ग्रामीणों द्वारा शाखा प्रबंधक से शिकायत की गई है। जब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस मामले में, तो ग्रामीणों को मजबूर होकर जाके एसडीएम हिमांशु जैन से शिकायत की गई है। अब तैयारी ये की जा रही है कि इसमें जिला अधिकारी से भी उनकी शिकायत की जाएगी। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुनील सरेआम जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं। सुनील, कब से समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ये लखनऊदान से समस्या सामने आ रही है, जहां आपके गांव से, कि ग्रामीणों को जो राशन है वो भी नहीं मिल पा रहा है। कब से समस्या हो रही है? मैडम, लगभग 2-4-5 साल से ये समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण। मतलब कि राशन से कई लोग, बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं। हर महीने सोसाइटी खुलती है, कम से कम नहीं तो 30 से 35, 40-45 कार्ड सोसाइटी लेने से वंचित रह जाते हैं राशन लेने से। हर बार का इसका यही रोना रहता है कि सोसाइटी बस 30-35 लोग हर शाम को लौट के जाना, तब भी सोसाइटी खुलती तभी लौट के जाना। क्या इस समस्या को लेकर कहीं शिकायत की गई है अब तक? का माता वहीं से आता है, बोलता है मैडम। और सुनील, क्या इस समस्या को लेकर आपने कहीं शिकायत की है? जी मैडम, 181 में बहुत सी शिकायत हुई, ऐसी बहुत सी शिकायतें हुई। एक बार तो कोई लखनऊदान से कोई अधिकारी भी आए थे। शिकायतें बहुत होती मैडम, लेकिन निराकरण अभी तक कुछ नहीं निकला। किन किन से शिकायत की गई है? शिकायत इसी विषय में होती है मैडम कि राशन नहीं मिलता, लोगों को राशन देता है जिसकी पर्ची 70 किलो की रहती, पता चलो उसको 50 किलो अनाज टिका कर भगा देता है, बोल देता है बाद में दूंगा। और जो व्यापारी लोग हैं वो आते हैं तो उनको कट्टियों पे कट्टियां देता जाता है, कट्टियों में कट्टियां बेचता जाता है, देते जाता है। जी, तो मेरा ये पूछना है सुनील जी कि इस मामले को लेकर किससे शिकायत की गई है अब तक? अब तक मैडम 181 में शिकायत हुई थी, बहुत सारी शिकायत हुई। 181 में लगाते थे लोग, बस 10-15 दिन बाद शिकायत कट जाती थी मैडम। सरपंच और सचिव का क्या कहना है इसे लेकर?
सरपंच सचिव का कहना है मैडम, पहले उन्होंने विवाद उठाए थे, सरपंच लोगों ने विवाद उठाए थे मैडम, लेकिन आजकल वो भी कुछ नहीं बोलते। हम लोगों ने बोला भी कि आप प्रतिनिधि हो, सरपंच हो, 5 गांव के राजा हो, आप तो कुछ पुकार सुन सकते हो जनता की। वो भी आए, कुछ नहीं बोले, बस इतना ही बोले कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा है आप बोले, और उन्होंने भी कुछ नहीं बोला मैडम। लगता है उनके घर में भी कट्टियां पहुंचती हैं, सब लगता है। ये तो काफी गंभीर समस्या है जिसका सामना करना पड़ रहा है। सरपंच सचिव भी जब इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो काफी गंभीर समस्या है ये। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अरविंद परवारी जुड़े हुए हैं जो कि संवाददाता हैं। अरविंद, अभी हमारी ग्रामीण से बात हुई और उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर सरपंच और सचिव भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जी मैडम, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरपंच सचिव की भी इनके साथ साठगांठ है, क्योंकि पहले ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को भी इस संबंध में अवगत कराया था, मगर उनके विरोध करने के बाद से फिर नहीं मालूम क्या अचानक से हो गया कि अब वो भी एक्शन नहीं लेते हैं। जबकि फुट इंस्पेक्टर लखनादौन को भी अनेकों बार ग्रामीणों ने शिकायत की, बनेट वन में भी शिकायत किया, मगर कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं होता दिख रहा है। क्योंकि सेल्समैन इतना बड़ा वाला सेल्समैन है कि इसके ऊपर पूर्व में भी कई गंभीर आरोप लगे हैं अनियमितताओं को लेकर, और इसको राशन दुकान सिरमंगनी से भी हटाया गया है, क्योंकि पूर्व में भी इसके द्वारा बहुत सारी अनियमितताएं की गई थी। जी दिव्या जी। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संदीप चौरसिया भाजपा नेता हैं, जुड़ गए हैं। संदीप जी, IND24 में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्या सामने आ रही है लखनादौन के पतलून से, जहां ग्रामीणों को कहना है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है और काफी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। जो राशन दुकान का सेल्समैन है उस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो राशन नहीं दे रहे हैं। जी 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 जी। क्या ये मामला संज्ञान में है आपके? जी बिल्कुल, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, और मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि गरीबों तक जो राशन है वो पहुंच नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी है, कर्मचारी है वहां पर, तो उसके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के इल्जाम लगे हैं, और निश्चित ही यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज सिंह चौहान जी, उनका सपना है कि समाज के हर वर्ग, हर पिछड़े व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और योजनाओं का लाभ पहुंचे वो बात है, लेकिन यहाँ जब सेल्समैन ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर अनियमितताओं के भी आरोप लगे हैं, तो इसे लेकर आप क्या कर रहे हैं? और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कठिन कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। आप ऐसा चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं? तो जब मामला आपके संज्ञान में आया तो आपने क्या क्या किया? क्या वहां निरीक्षण करने पहुंचे? क्या आप वहां जनता के साथ, क्या आप ग्रामीणों के साथ मिलकर आपने कुछ बात की? किसी वरिष्ठ से आपने बात करने की कोशिश की? ये देखिए, मैं अभी तो खैर थोड़ा व्यस्त शेड्यूल था, तो मैं ग्रामीणों से बात तो नहीं कर पाया हूं मैं, लेकिन जो मीडिया के मार्फत मुझे जानकारी मिली है, मीडिया के मार्फत जो कब आपको ये जानकारी मिली? राशन के मामले में, और हमारा भी कहना है कि यह राशन जो है गरीबों तक पहुंचना चाहिए। संदीप जी, आपको ये जानकारी कब मिली है मीडिया के माध्यम से? जी अभी पिछले 1 या 2 दिन हुआ है मेरे को जानकारी मिला। 1-2 दिन हुआ है। ग्रामीणों को इस समस्या का सामना पिछले 3 सालों से करना पड़ रहा है, और 3 सालों में जाकर आपको अब ये समस्या वो भी मीडिया के माध्यम से मिली। जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका कर्तव्य होता है कि आप जाएं और जनता के बीच उनकी समस्याएं सुने, उनकी समस्याएं देखें। जी मगर मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कुछ मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया था। अब 3 साल का कैसे आएगा जब आप कभी जाएंगे ही नहीं, कभी निरीक्षण करने जाएंगे नहीं, कभी ग्रामीण इलाकों में उतरेंगे ही नहीं, तो आपके कैसे संज्ञान में आएगा ये मामला? यह संबंधित कर्मचारी जो है, जो मान के चले अभी जो वर्तमान में है, हो सकता है वो 3 साल से वहां ना हो। मामला आपके संज्ञान में आ गया, अब आप क्या करेंगे? अब बिल्कुल इस पे हम संबंधित अधिकारियों को बोलेंगे कि आप इस पे जांच कीजिए, ये इस टाइप से क्यों हो रहा है, ये जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। तो कब करेंगे आप? बिल्कुल। तो कब करेंगे, कब आप एक्शन लेंगे इस मामले को लेकर? अभी हम देते हैं संज्ञान में, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में है, जो हमारे जो वरिष्ठ हैं, उनको हम जानकारी देंगे इस बात का कि इस टाइप से ये घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर पतलून में, और इन पर संज्ञान लिया जाए, और ये जो समस्या है इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। सेल्समैन पर पहले भी अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं और गुंडागर्दी के आरोप भी ग्रामीण लगा रहे हैं, इसे लेकर क्या एक्शन लेंगे आप?
देखिए उस पर तो कार्रवाई होगी ना, उस पर तो कार्रवाई होना तय है। अब ये बात यदि सिद्ध हो जाती है कि वो अनियमितताएं कर रहा है वहां पर, जो गरीबों का राशन है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस पर कार्रवाई होनी तय है। संदीप जी, आप आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जो आश्वासन दे रहे हैं उसे जल्द पूरा करेंगे। फिलहाल IND 24 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अरविंद परवारी संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अरविंद, अभी हमारी संदीप चौरसिया जी से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर एक्शन लिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही मामला उनके संज्ञान में आया है। जी बिल्कुल, उनका कहना सही है कि उनके संज्ञान में मामला था नहीं, तो निश्चित कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों को और जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो कहीं ना कहीं अपनी समस्या लेकर जाएंगे और इसमें निश्चित ही कठोर कार्रवाई करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ग्रामीणों का कहना है कि 2 महीने बीत जाने पर भी राशन नहीं मिलता है। कितने वक्त के अंतराल के बाद इन्हें राशन मिल पा रहा है? बिल्कुल, ग्रामीणों का आरोप सही है और उनका कहना भी सही है कि हमें 2 महीने राशन नहीं मिलता है, जबकि राशन हर माह राशन दुकानों में आता है, तो फिर राशन जाता कहाँ है? यह बात एक विचारणीय प्रश्न खड़ा करती है। ग्रामीण शिकायत लेकर SDM कार्यालय भी पहुंचे हैं, और तो इस मामले में क्या एक्शन लिया गया? जी, ग्रामीणों ने जो अभी ज्ञापन सौंपा है SDM साहब को, तो SDM साहब द्वारा बिल्कुल मुझे बताया गया है कि मैं अति शीघ्र उसमें संज्ञान लूंगा और जो भी संभवतः उचित कार्रवाई करने का वो मैं करूंगा, ऐसा SDM लखनादौन हिमांशु जैन द्वारा कहा गया है। अच्छा, ये आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक क्या निरीक्षण करने कोई भी वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे? जी नहीं, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है, न ही ऐसी कोई जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो अरविंद, क्या कहा जाए कि वरिष्ठ सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये कहना सही होगा कि अधिकारी आश्वासन तो दे रहे हैं मगर कार्रवाई नहीं हो रही है। काफी गंभीर समस्या है ग्रामीणों को लेकर, उन्हें राशन ही नहीं मिल रहा है, जबकि राशन बहुत जरूरी है। ये योजना है जो कि ग्रामीणों के लिए है, जो लोग हैं उनके लिए बनाई गई है, और अगर उन्हें राशन ही नहीं मिल रहा है तो फिर काफी गंभीर समस्या है ये। जी बिल्कुल, गंभीर समस्या है और ये संपूर्ण जिले में है। और आदेगांव सोसाइटी की जितनी भी दुकानें हैं, लगभग सारी दुकानों में यही हालात बने हुए हैं। जबकि इस संबंध में मेरी प्रबंधक कैलाश यादव से चर्चा हुई थी, तो उनका कहना ये था कि हमको आवंटन कम मिल रहा है, पर्याप्त राशन नहीं मिलता, तो जितना आवंटन हमें उपलब्ध कराया जाता है विभाग द्वारा, उसमें से ही हम कम ज्यादा करके बांटते हैं। जी दिव्या जी, अभी देखा जाए इस मामले में लेकर और कहाँ शिकायत की गई है? अभी तक ग्रामीणों से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने क्या बताया कि SDM के अलावा और किस किस से शिकायत की गई है? जी, ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत हमारी अनेकों बार हुई है। इस 3 वर्ष के अंतराल में अनेकों बार अनेकों जगह उन्होंने शिकायत किया है, मगर शिकायत का निराकरण आज तक किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि किस किस से शिकायत की है अभी तक? उन्होंने वही बताया था कि अभी SDM को शिकायत की है हमने, फुट इंस्पेक्टर लखनऊ क्या से की है। जनप्रतिनिधि से भी किसी से इस विषय को लेकर शिकायत करने पहुंचे थे ग्रामीण? जी, जनप्रतिनिधियों से भी हुई है, जिला पंचायत सदस्य कांटा मसराम जी से भी उन्होंने इस बात के लेके चर्चा की थी। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कैलाश यादव जुड़ गए हैं जो कि प्रबंधक हैं। IND 24 में स्वागत है आपका कैलाश जी। जी, आपके यहाँ से समस्या सामने आ रही है पतलौन से, जहाँ ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा है और सेल्समैन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि राशन नहीं बांटते हैं। 2-2, 3-3 महीने बीत जाने के बाद भी राशन नहीं मिल पाता है ग्रामीणों को। जी, आपको क्या राशन तो बटा है? हाँ, 2 माह का इकट्ठा बटा है, शिकायत आ रही है जी, सही है। क्या मामला आपके संज्ञान में है पूरी तरीके से? तो इस संबंध में उस अधिकारी को अवगत कराया हम लोगों ने, अवगत कराया। ऐसी समस्या है तो इसको यहाँ से हटाया जाए, और राशन भी कम आ रहा है हम, ये भी सही बात है, पर वहाँ से उसको हटा रहे हैं। काफी वक्त हो गया है, 3 साल बीत रहे हैं, 2 से 3 साल हो गए हैं। लगातार ग्रामीणों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2-3 साल से ग्रामीणों के सामने ऐसी ही समस्या बनी हुई है लगातार। 2-3 साल तो नहीं है, अभी 1 साल तो है उसको लिए दुकान,
ये 2 महीने 3 महीने समस्या आ रही है उसके साथ में। ग्रामीणों का कहना है कि 2-3 साल से समस्या बनी हुई है लगातार, जी मैम जी। उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। और 2-3 साल से अगर लगातार राशन नहीं मिल रहा है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया सेल्समैन पर? पहले भी उस पर सेल्समैन पर अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं, पहले भी और भी गुंडागर्दी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों द्वारा। हाँ, उसमें कार्रवाई की गई थी मैम कुमान सिंह यादव पर, उसको हटा कर इसको वो दिया गया चार्ज। उसके बावजूद कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बड़ा एक्शन मैम उसको हटाने के एक्शन है, और उनके द्वारा हमको शिकायत की गई है, मीडिया द्वारा बताया गया है कि भैया हम वहाँ गए थे और ये अनियमितताएं पाई गई हैं। तो उनको ये वरिष्ठ लोगों से मैं बात करता हूँ, अधिकारियों से। क्या इस मामले को लेकर शिकायत की गई है? कहाँ कहाँ शिकायत की है आपने? जब मामला आपके संज्ञान में है तो आपने क्या शिकायत की है, और शिकायत की है तो किस किस से की है? हमारे प्रशासक महोदय को अवगत कराया हमने, ब्रांच मैनेजर को अवगत कराया हमने। क्या कहना है इनका? इनका कहना ये है उसमें कार्रवाई करिए, उसको हटाइए वहाँ से। तो ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक तो एक्शन तो कुछ नहीं लिया गया, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, कब लिया जाएगा एक्शन? नहीं, उसमें कार्रवाई होगी ना मैम, आश्वासन नहीं है। अभी हड़ताल चालू हो गई हमारी सहकारिता में जी, उसमें कार्रवाई होगी और आपको भी अवगत कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मैम। आप आश्वासन दे रहे हैं, देखते हैं कि कब संज्ञान लिया जाता है मामले में। फिलहाल IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ अरविंद परवारी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। अरविंद, इस मामले को लेकर कैलाश यादव जो प्रबंधक हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। जी दिव्या जी, उनका कहना सही है कि उनके द्वारा विभागीय सारे अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया है कि कृष्ण कुमार सेल्समैन द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं, मगर जैसे ही उनके अधिकारियों के द्वारा जो आदेश दिया जाता है तो वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा उनका कहना है जी। हाँ, लेकिन उनका यही कहना है कि एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। अब कब होगी ये समझ नहीं आ रहा है, ये कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की। नहीं, उसमें संबंधित जो विभागीय अधिकारी है उनको अवगत कराया गया है। उनके द्वारा जब आदेश कैलाश यादव प्रबंधक को किए जाएंगे तब वो कोई कार्रवाई कर पाएंगे, बगैर उनके आदेश के तो प्रबंधक कार्रवाई नहीं कर पाएंगे ना। यानी मामले को लेकर ये कहा जाए अरविंद की वरिष्ठ इस मामले में कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जी, क्योंकि लगातार लंबे वक्त से जब ऐसी परेशानी बनी हुई है तो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रबंधक कैलाश यादव द्वारा अवगत नहीं कराया गया था। अभी जब मामला निकल के सुर्खियों में आया, मीडिया ने मामला उठाया, तो कैलाश यादव द्वारा अपने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का अभी आदेश होना बाकी है। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि अपन शीघ्र ही कठोर कार्रवाई करेंगे, उसको हटाएंगे वहां से, लेकिन ये सब मौखिक है, लिखित कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। क्या अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राज नेमा जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस नेता हैं। राज नेमा जी, IND 24 में स्वागत है आपका जी। ये समस्या सामने आ रही है लखनऊ दौन के पतलोन से, जहां ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा है, उन्हें राशन से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सेल्समैन पर भी गंभीर तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों द्वारा। क्या ये मामला संज्ञान में है आपके? संज्ञान में ना मामला। कब से? मैडम ये तो 4-5 दिन से चल रहा है मैडम। 4-5 दिन से चल रहा है। क्या इस मामले को लेकर अब फिर 4-5 दिन से चल रहा है तो क्या एक्शन लिया गया? अब मैडम अधिकारी लोगों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया उसमें। अधिकारी लोग कोई एक्शन नहीं लिए, तो क्या ग्रामीणों के साथ मिलकर आपने कहीं शिकायत की है इस मामले को लेकर? शिकायत तो हुई है मैडम, सब कहीं शिकायत हुई है, उसकी शिकायत हो गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको ग्रामीणों के साथ मिलकर इस मामले को उठाना चाहिए जी। तो क्या किया आपने? उठा रहा है मामला मैडम, क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठा रहे हैं तो क्या कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अब मैडम अधिकारी लोग उसको आएंगे, उसको सब करेंगे, उसको अधिकारी विधायक जी से उसके संबंध में बात भी हुई है मेरी। तो किससे शिकायत की गई है अभी? SDM महोदय के पास शिकायत गई हुई, गांव के जनप्रतिनिधि वो लोग गए हुए थे SDM साहब के पास। अच्छा, SDM के पास शिकायत गई है, लेकिन अभी क्या शिकायत के बाद कोई निरीक्षण करने पहुंचे हैं? अभी तो कोई नहीं पहुंचा मैडम।
तो अब आप क्या करेंगे इस मामले को लेकर? जो मामला आपके संज्ञान में है, आप देख रहे हैं कि एसडीएम को शिकायत की गई एसडीएम से और अभी तक निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? उसमें मैडम ग्रामीण आंदोलन करेगा, ग्रामीण परेशान है मैडम, वो आंदोलन तो करेगा, उसमें क्या है, आंदोलन करेंगे। तो क्या लग रहा है कब तक इस मामले में एक्शन लिया जाएगा? मैडम एक्शन तो उसमें करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए उसमें। तो उम्मीद हम भी यही करते हैं कि इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई ही करनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं जा रहा है। बात जब एसडीएम तक पहुंच गई है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। मैडम वो तो पूरे प्रदेश में चल रहा है मैडम, न गेहूं मिल रहा, न चावल मिल रहा, लोगों को परेशान है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही होगी? ये रूल चल रहा है 2 साल से, ग्रामीण परेशान हर कहीं। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सेल्समैन की है। सेल्समैन पर ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सेल्समैन गुंडागर्दी भी करता है और पहले भी इसमें अनियमितता के आरोप भी लग चुके हैं। लगे ना मैडम। तो आप बताइए अब क्या करेंगे आप इस मामले को लेकर? आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? आंदोलन किया जाएगा, कलेक्टर के यहाँ जाएगा मामला। तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि इस मामले में आंदोलन किया जाएगा। अब देखते हैं आपके आश्वासन के बाद क्या कार्रवाई होती है इस मामले को लेकर। फिलहाल IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं। अरविंद, लगातार हर कोई आश्वासन दे रहा है, चाहे वो बात भाजपा नेता की हो, चाहे कांग्रेस नेता की हो, हर कोई इस मामले को लेकर सिर्फ आश्वासन दे रहा है। उनका कहना है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल, कहना उनका सही है कि अभी वर्तमान में कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में निकल के सामने नहीं आ रहा है, ना कोई कार्रवाई की बात कर रहा है, बस हाँ आश्वासन देते हैं। क्योंकि संपूर्ण सिवनी जिले में कोविड-19 के बाद से, आज इससे पूर्व में कोविड-19 के बाद से कहीं कोई राशन दुकानों में गेहूं नहीं मिलती, शक्कर नहीं मिलती, ओनली चावल मिलता है और वो भी कम ज्यादा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बड़ी समस्या यह निकल के आ रही है कि अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेते क्यों नहीं है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ सवाल इसी पर उठ रहा है कि अधिकारी इस मामले को लेकर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। अरविंद जी, इसी बात का रोना मचा हुआ है संपूर्ण जिले में कि कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेता है। बस जिससे भी शिकायत होती है, जिसके पास भी ग्रामीण अपनी शिकायत लेके जाते हैं, तो बस महज एक आश्वासन मिलता है उनको, और उस आश्वासन पे आज तक किसी अधिकारी ने कार्रवाई करने की हिमाकत नहीं की है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की भी मिलीभगत लगती है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, ग्रामीणों का आरोप है कि हम जिस अधिकारी से शिकायत करते हैं वही ठंडे बस्ते में शिकायत डाल देता है, न कोई जांच के लिए आता है, न कोई निरीक्षण करने आता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर भी निश्चित उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं मैडम। अगर ग्रामीण भी इस मामले को लेकर आरोप लगा रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत से हो रहा है, तब तो ये इसी वजह से शायद अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस पर अधिकारी। जी बिल्कुल, सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर कितनी भी शिकायतें करिए आप, कुछ नहीं होता है। अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं और चले जाते हैं। आज तक किसी सेल्समैन के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि आए दिन ग्रामीणों का हर राशन दुकानों में यही रोना है कि मुझे गेहूं नहीं मिली, मुझे चावल नहीं मिला, मुझे इतना कम मिला है। तो फिर अधिकारी कार्रवाई करने की हिमाकत क्यों नहीं करते हैं? यह बात समझ से परे है मैडम। फिलहाल अभी तक तो हमारे साथ कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं जुड़ पाए हैं जिनसे हम ये पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल शायद वो जुड़ना ही नहीं चाहते हैं हमारे साथ, इसीलिए ये काफी गंभीर समस्या है जो कि ग्रामीण जिसका सामना कर रहे हैं। फिलहाल अरविंद जी, IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये समस्या है सिवनी के लखनऊ दौन से, जहां राशन दुकान पतलोन से ग्रामीणों को राशन नहीं मिलता है। देखा जाए तो इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में एक्शन कब लिया जाता है। IND साइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।